आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा, जिसको कि पढ़ने से, सुनने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में यह प्रश्न आपने अच्छा पूछा। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी है। धृतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करते थे। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। ये सब लगाने का भी, ये पेड़ पौधे और पानी की व्यवस्था ये करना भी ना बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही पुण्यकारी होता है, क्योंकि ये गर्मी का टाइम होता है और ऐसा हम करते हैं तो पेड़ों की छाया में पशु पक्षी जीव जंतु रुकते हैं और पानी पीते हैं, तो आपको बहुत आशीर्वाद मिलता है। हम सबको भी ये कार्य करने चाहिए। अब उसके 5 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। उसमें से 5वां पुत्र जो दृष्ट बुद्धि महापापी था, वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद मांस का सेवन करता था। इसी कारण अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकल जाने के लिए कह दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब तक उसके पास गहने थे, जब तक उसके पास अच्छे अच्छे बहुमूल्य कपड़े थे, तब तक उसने उनको बेचा और उसका जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो खरीदा और अपना जीवन यापन किया। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि हमारे साथी सिर्फ पैसा के लिए दुनिया है, बाकी कोई नहीं है। इससे हमें ये भी सीख मिलती है। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। जो इतने दोस्त होते थे उसके, जो इतने मतलब पूरे टाइम आगे पीछे लोग रहते थे, क्योंकि वो इतना खर्च करता था, इतने धन दौलत लुटाता था, तब उसके हजारों साथी थे। लेकिन आज जब उसके पास मुसीबत आई, उसके पैसा नहीं है तो उसका साथ देने के लिए कोई नहीं है। अब वो भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना सीख गया।
एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया कि ये बहुत बड़े सेठ का बेटा है, चलो एक बार छोड़ दें। मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने के लिए कहा। वह नगर से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई, सद्बुद्धि आई उसके अंदर। वह कौंडिन्य मुनि के साथ हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। देखो, अच्छे इंसान का इतना सा भी अगर सानिध्य मिल जाए ना, तो हमारे जीवन में रोशनी की एक किरण खिलती, हमारे पाप कैसे नष्ट होते हैं। तो उनके शरीर का एक इतना सा पानी का बूंद पड़ा था, छींटा पड़ा था, जिससे उसकी बुद्धि में फर्क पड़ा। वह कौंडिन्य मुनि के से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। तो इतनी महत्वपूर्ण है ये एकादशी कि जिसकी सुनने और पढ़ने से, एकादशी व्रत करने से घोर पाप, जो कि इतना भयानक पाप करता था ये, लेकिन उसके बाद भी एकादशी के व्रत रखने से इसके सारे पाप नष्ट हो गए और इसको विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। तो इतना महान व्रत है, इसको ज़रूर करिए। अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते हैं तो इसकी जो कथा है वो ज़रूर सुनिए, पढ़िए या सुनिए। इससे बहुत फल की प्राप्त होगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो अगर कहानी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं किसी धार्मिक कहानी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।